नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, आगामी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, विशेषकर फर्स्ट ग्रेड में जो समसामयिकी है दोस्तों, करंट अफेयर है, वो कब से कब तक का पढ़ा जाए और किन बुक से पढ़ा जाए। और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, तकरीबन 20 अंक और 10 प्रश्न रहने वाले हैं, यानी कि एक प्रश्न 2 अंक का होने वाला है। तो ये सब जो अगर आपको क्लियर करना है और उसमें कम से कम 8, 9 या 10 में से 10 क्वेश्चन अगर आप चाहते हो कि आपके सही हो जाए फर्स्ट ग्रेड में, और सेकंड ग्रेड में भी जो है करंट अफेयर्स के कुछ ऐसे ही सिलेबस रहता है, 20 अंक 10 प्रश्न लगभग रहते हैं। तो ये सब चीज़ें अच्छे से हों, और करंट अफेयर का जो है अपने कंपटीशन एग्जाम में, विशेषकर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और कॉलेज लेक्चरशिप में काफ़ी बड़ा एक योगदान और महत्व भी होता है। अगर आप लेटेस्ट जो जानकारियाँ हैं वो नहीं रखते तो फिर आपके जो एक सिलेक्शन और सिलेक्शन से थोड़ा सा बाहर जाने का रीज़न भी हो सकता है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे, क्यों आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस वगैरह थे, क्वेरीज थी कि सर कब से कब तक का पढ़ें और क्या क्या पढ़ें। तो अब सबको कमेंट में सारी चीज़ें बता पाना, कॉपी पेस्ट करना मैं समझता हूँ सही नहीं रहेगा। इससे अच्छा एक वीडियो ही बना दिया जाए, ताकि जो नए बच्चे अगर जुड़ेंगे अपने इस परिवार से, अपने इस चैनल से, तो उनको भी पता चलते जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है करंट अफेयर में और कब से कब तक का पढ़ना है, तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की हम लोग इसमें बात करेंगे। कॉलेज लेक्चरशिप के लिए जब नई विज्ञप्ति आएगी तब करेंगे, क्योंकि फिलहाल तो आपको ऐसी ज़रूरत है नहीं। बाकी आप थोड़ा बहुत नॉलेज तो रखिए, जो नवीनतम जानकारियां हैं। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों, ये समसामयिकी जो है वो कब तक की पढ़नी है, तो करंट अफेयर आएगा कब तक का। तो दोस्तों 6 महीने से लगा के पिछले 12 महीने तक, यानी कि पिछले एक साल का, एग्ज़ाम से पहले का, या यूं का एग्ज़ाम से 1 महीना पहले तक का आप लगा दीजिए। एग्ज़ाम के दिन से पहले का मत लगाइएगा, क्योंकि तुरंत जिस दिन एग्ज़ाम होता है उसके एक दिन पहले पेपर नहीं बनता। पेपर कम से कम 7 दिन, 10 दिन, 15-20 दिन, कई बार एक एक महीना पहले बनता है। पिछला जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें अगर आपको पता हो, अगर आपने एग्ज़ाम दिया हो, तो जो है करंट अफेयर तो जो है उस टाइम का पूछ लिया था, जो पहली एग्ज़ाम डेट आई थी ना, उस टाइम पेपर बना दिए थे। मतलब फिर गोविंद सिंह जी डोटासरा उन्हीं पेपरों को उन्होंने रख लिया और आगे फर्स्ट ग्रेड के लिए चिपका दिया। तो आप ये ज़रूर समझिए कि पहली एग्ज़ाम डेट जो है फिर पोस्टपोन हो नहीं हो वो एक अलग बात है। तो उससे पहले का जो है आप एक साल का करंट अफेयर बिल्कुल तैयार कीजिएगा। मैं अगर आपको एग्जाम्पल के रूप में बताऊं, तो देखिए, उदाहरण स्वरूप देखें तो सपोज दिसंबर में आ जाती विज्ञप्ति, तो विज्ञप्ति के बाद आपको पता है कि विज्ञप्ति की जो लास्ट डेट है उसके बाद अगले 45 दिन, यानी कि 1 महीने फॉर्म भरने का और 45 दिन वो, तो 1.5-2 महीने वो समझ लो, तो 3 महीने तो मतलब लगने ही है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों ही गए। अब अप्रैल में एग्ज़ाम है, हम कम से कम बता रहे हैं, शायद मई में हो, शायद जून जुलाई कभी भी हो, बट फास्ट से फास्ट होगा तो कब होगा, अप्रैल में होगा। तो अप्रैल में हो रहा है एग्ज़ाम, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको मार्च 2021 से लगा के मार्च 2022 तक, या यूँ कहूँ कि फरवरी 2021 से फरवरी 2022 तक का करंट अफेयर पता होना चाहिए, आपके पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब देखिए, थोड़ा फरवरी से शुरू करते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता, तो आप ऐसा कीजिए, जनवरी 2021 का जो है, जनवरी 2021 से दिसंबर तक का भी ये महीना पूरा भी हो जाएगा। तो इसमें जो वार्षिक अंक आते हैं, अलग अलग कंपनियों का आते हैं, मैं आपको बताऊंगा पूरा सारा, जो पब्लिकेशंस वगैरह रहते हैं तो वो छापते हैं अपना अपना, तो वो भी मैं बताऊंगा कि कौन सा ठीक रहेगा। इस संबंध में मेरे जो साथी हैं, कॉलेज लेक्चरर वगैरह, स्कूल लेक्चरर्स जो हैं, उनसे मैंने बात भी की है कि आपने कौन सी इसमें पढ़ी थी। तो मोस्टली जो एक ऐसी बुक या एक ऐसा कोई पब्लिकेशन जिससे ज़्यादा सहमत हो, तो वो मैं आपको नाम भी आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि आपको जनवरी 2021 से लगा के जब तक एग्ज़ाम हो तब तक का करंट अफेयर पढ़ना है। जनवरी 2021 से पीछे जाने का आपको ज़रूरत नहीं। तो ये फाइनल वर्डिंग है। तो चाहे अप्रैल में एग्ज़ाम हो, चाहे मई में हो, चाहे जून में हो, तो साल सवा साल का आपके हो जाएगा। और इसी में से दोस्तों जो है आपके 10 प्रश्न आएंगे, और आप सही से पढ़ के जाते हो तो 8 और 9 अंक तो, माफ़ कीजिएगा, 8 और 9 प्रश्न, यानी कि लगभग 16 और 18 अंक तो आपके आ ही जाएंगे। शायद 20 भी आ जाएं अगर आप थोड़ी सी अच्छी किस्मत लेके जाएं उस दिन। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा कि पिछले एक साल का 6 महीने मिनिमम, और मैक्स अगर समय है तो फिर एक साल का आपके करंट अफेयर जो है वो तैयार होना चाहिए। अगर एन वक्त पे आप पढ़ रहे हो और समय इतना ज़्यादा नहीं है तो फिर 6 महीने का पढ़ लोगे तो भी चल जाएगा काम, लेकिन बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए तो फिर आपको जो है एक साल का करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्लियर हो गया, अंक भार के बारे में हमने बात कर दी। अब देखिए पाठ्यक्रम क्या है।
तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें इंग्लिश में दिया हुआ है, तो मैंने उस इंग्लिश को थोड़ा सा हिंदी में रूपांतरित करने की कोशिश की है, वो भी हम देखेंगे। देखिए ये पूरा इंग्लिश वाला पोर्शन है। फिर देखिए इसमें क्या क्या है, भारत और राजस्थान की जनगणना 2011। अब देखिए जनगणना भले ही 2011 हुई है, लेकिन उसके नए नए आंकड़े आते रहते हैं। तो आपको पता है कि जो जनगणना जब हुई थी तब भारत की जनसंख्या में जो आंकड़ा था वो थोड़ा कम था, लेकिन अब बढ़ते चला गया। तो ऐसे नहीं कि 10 साल बाद ही एकदम से अपडेट आएगा, बीच में भी अनुमानित जो अपडेट्स वगैरह रहते हैं वो चलते रहते हैं। तो उस हिसाब से आपको जो है नए आंकड़े पता होना चाहिए। फिर भारत में विकास के कार्यक्रम राजस्थान के विशेष संदर्भ में, तो जो विकास के संबंधित जो योजनाएं बन रही हैं उसके बारे में जानकारी रखिए। भारत में महिला सशक्तिकरण योजना राजस्थान के विशेष संदर्भ में, तो भारत और राजस्थान की जो महिला सशक्तिकरण की योजनाएं हैं, तो उज्ज्वला योजना वगैरह हो गई, तो उस संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके संबंध में क्वेश्चन भी आता रहता है RS प्रीलिम्स में, और कॉलेज लेक्चरर में एक प्रश्न आया था। और कौशल विकास कार्यक्रम, जो जैसे भाई बेरोजगारी भत्ता वगैरह, उसमें अब जो है कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो वो भी एक इसका टॉपिक हो गया। फिर अक्षय ऊर्जा स्रोत और भारत में उनकी संभावना है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा वगैरह हैं जो नवीकरणीय है, मतलब वो जो रिन्यू किए जा सकते हैं, ऐसे जो संसाधन हैं उनके बारे में क्या नई नई योजनाएं बनी हैं, तो वो पता होना चाहिए। राजस्थान की स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी योजनाएं, तो भारत के अपने जो है स्वच्छता अभियान वगैरह जो चलते हैं उसके संबंध में जानकारी हो। और राजस्थान में स्वास्थ्य के संबंध में जो मुफ्त निःशुल्क दवाई वितरण वगैरह के जो कार्यक्रम होते हैं, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना वगैरह, तो वो पता होनी चाहिए। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम आपको पता है, जो मंगलयान वगैरह, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो हम क्या क्या नए उपकरण भेज रहे हैं, अन्य देशों के भी होते हैं जिनके हम जो है उपग्रह वगैरह भेजते हैं, तो वो भी थोड़ा पता होना चाहिए। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो तो बिल्कुल आज का सबसे, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला टॉपिक है। इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो यहाँ इंडिया लेवल की है। भारत और विश्व की प्रमुख घटनाएं, तो यहाँ थोड़ा सा इंटरनेशनल जो चीज़ें हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे अफगानिस्तान पे तालिबान का शासन, तो ऐसी कुछ एक चीज़ें, वो भी पिछले 1 साल के अंदर की घटना है, तो वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। कौन उसके जो है शासक वगैरह बने, जो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। वहाँ के जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो हैं, या जो हेड है वहाँ के, जो छोड़ के चले गए, तो उसके बारे में मालूम होना चाहिए। और इसके साथ साथ समसामयिक मुद्दों में छाए रहे भारतीय स्थल और व्यक्ति, मतलब भारत के कोई ऐसे व्यक्ति जो करंट अफेयर में छाए रहे हैं, चाहे वो ट्विटर के संबंध में हो, चाहे गूगल के संबंध में हो, सुंदर पिचाई वगैरह ट्विटर के CEOs जो अभी बने हैं उनके संबंध में हो, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। या फिर ऐसा कोई भारत का लड़का या लड़की जिसने जो है एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे नाम किया हो, कोई ऐसा बड़ा पैकेज पाया हो, या ऐसी कोई एक जो वैज्ञानिक हस्ती हो जो भारत के संबंध में हो, या फिर भारत के ऐसे कोई नेता जो इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने कोई अच्छा काम किया हो, या भारत में कहीं यूरेनियम वगैरह निकले। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि भारत के स्थल और व्यक्ति के संबंध में जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपके पास होनी चाहिए। भारत में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के समसामयिक कार्यक्रम जो है वो क्या है, तो विज्ञान के संबंध में जो अपडेट जारी होती रहती है वो सब आपको एक बुक में मिल जाएंगी। मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूँ कि क्या क्या इसमें आपको देखना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जो पुरस्कार वगैरह वितरित होते रहते हैं। अभी राष्ट्रपति जी ने जो है लोगों को पुरस्कृत किया, तो उसमें कौन कौन थे। फिर इंटरनेशनल लेवल पे अपने क्रिकेटर वगैरह है जो सम्मानित होते रहते हैं, तो उनके बारे में पता होना चाहिए। भारतीय लेखक और उनकी नवीनतम कृतियाँ, बुक्स वगैरह लिखते हैं ऑथर्स, तो उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। और खेल और खिलाड़ी, तो स्पोर्ट्स के संबंध में होना चाहिए। स्पोर्ट्स की मैंने पूरी सीरीज़ भी चलाई थी कभी अपने कॉलेज लेक्चर के संबंध में। तो ऐसे करके ये सारी कहानी है करंट अफेयर की। मैंने आपको हिंदी में बता दिया, इंग्लिश से हिंदी में पढ़ सकते हो, तो कोई ऐसी कोई कठिन इंग्लिश तो नहीं है, बट चीज़ें ज़रूर उसमें है। अब देखिए आगे जो प्रश्न बनता है कि समसामयिक हेतु नोट्स कहाँ से बना। अब देखिए आप तैयारी कर रहे हो और आप टॉपर बनना चाहते हो, या इवन सेलेक्ट भी होना चाहते हो, कंपटीशन का समय है, तो आप नोट्स डेफिनेटली बनाते होगे। जो ऑथेंटिक बुक्स वगैरह हैं, जो अपने RBSC की, NCERT की अच्छे अच्छे ऑथर्स की बुक हैं, लेखक वगैरह जो हैं, और हिंदी ग्रंथ अकादमी वगैरह बहुत अच्छी अच्छी ऑथेंटिक बुक्स आती हैं हर एक सब्जेक्ट के संबंध में। तो आप बैठ के नोट्स तो बनाते होगे डेफिनेटली, ताकि बाद में उसको आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ। तो इसके संबंध में ये है कि करंट अफेयर के नोट्स जो है वो कहाँ से बनाएं। तो दोस्तों रोज़ जो है कोई भी, आप चाहे राजस्थान पत्रिका ले लीजिए, चाहे दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति, और भी कई सारे तरह के पेपर्स आते हैं, सभी के नाम तो मुझे नहीं पता, तो उनको लेकर आप जो है आप रोज़ के करंट अफेयर के टॉपिक्स के संबंध में जो है आप नोट्स बनाओ। आप यकीन मानिए, ये तो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, आप इवन RAS और IAS के लिए भी अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप किसी भी IAS का इंटरव्यू देख लेना,
किसी भी अगर आईएएस के कोई रिश्तेदार में या कभी भी कुछ भी जो कोई प्रिपेयर भी कर रहा है तो उससे आपका संपर्क, आप पूछ लेना कि करंट अफेयर के लिए सबसे बड़ी जो है चीज़ ध्यान रखनी चाहिए वो क्या है। तो वो भी आपको यही बताएंगे कि आप जो है रोज़ का जो अखबार आता है, जो आपके दोस्तों पत्र पत्रिकाएं जो चलते रहते हैं आपको पता है, विशेषकर जो अखबार आते हैं रोज़ के, तो उनके संबंध में, समाचार पत्र जो हैं उनके संबंध में आपके पास नोट्स होने चाहिए बनाए हुए। और अभी इसे शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो आज कितनी तारीख हो गई है आपके, देखिए आज हो गई 8 तारीख, तो यानी कि एक सप्ताह बीता है दिसंबर का, तो अभी से शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो पिछले ये एग्ज़ाम तक 4-5 महीनों के तो आपके यही तैयार हो जाएंगे नोट्स, तो 4-5 महीनों की ये है। फिर एक ईयरली वाली कोई ख़रीद देना आप, मैं आगे बता भी दूंगा ईयरली में कौन सी ठीक रहेगी, तो उस हिसाब से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आप यकीन मानो 8 अंक इसमें मिनिमम आ जाएंगे अगर आप अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ भी लोगे ना 2-3 बार। कोई ज़्यादा समझने की चीज़ें नहीं है कि इसमें बैठ कर आप मंथन करोगे, वो नहीं है। रटना भी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी रट दो, अब वो चीज़ें तो मैं नहीं कहूँगा यहाँ पे, लेकिन अच्छे से समझ लोगे ना, पढ़ के 2-4 बार पढ़ के अच्छे से रिवाइज करके तो हो जाएंगे 8-9-10 अंक तो हो जाते हैं। कई तो ये कहते हैं 10 में से 10 ही आ जाएंगे, हाँ उसमें थोड़ा चाहिए, बट 8 तो मेरे हिसाब से आ ही जाएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ते हो। तो नोट्स आपको बनाने हैं रोज़ का जो पेपर आता है उससे। और देखिए पेपर के लिए अब कई सारी ऐप्स भी आती हैं जिनके माध्यम से आप पेपर पढ़ सकते हो, तो ये भी ऑप्शन आपके पास रहता है। और बाकी पेपर तो आ ही जाता है आजकल मेरे हिसाब से हर किसी के पास तो पहुंच ही जाता है। ले आया करो यार, 5 रुपये लगते हैं उसमें, कोई ज़्यादा लगते नहीं, दोनों ही ले आओ, राजस्थान पत्रिका ले आओ और जो भास्कर नवज्योति वगैरह आते हैं वो ही ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, 5 रुपये लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते। तो उनसे आप जो है नोट्स ज़रूर बनाएं। ये छोटी छोटी चीज़ें आप, अभी तो लगेगा कि क्या बता रहे हैं सर, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तब आपको ये जो प्रश्न जो आपने लिखे हैं ना खुद अपने हाथ से, तो वो वहाँ पर आप देखोगे तो फिर आपकी बत्ती जलेगी, आ रही है उस दिन तो मैंने पढ़ रखा है, तो बस अब सदैव तो है, इसमें कोई लिखना थोड़ी पूरा याद करोगे आप बैठ के कि क्या लिखा था मैंने, वो नहीं है। तो नोट्स जो है आपको अखबार से बनाने, ये क्लियर कीजिए। अब देखिए अंतिम प्रश्न कि कौन सी पुस्तक पढ़ें या कौन सी गाइड पढ़ें, मार्गदर्शिका कौन सी होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो मैं ऑथेंटिक वाली ही आपको रिकमेंड करूंगा, जो सूजस आती है दोस्तों अपने राजस्थान सरकार के द्वारा ही जारी की हुई, अपने राजस्थान की सूचना और जो जनसंपर्क विभाग है उसके, वो जारी करता, हर महीने की जारी करता है। तो वो सूजस आप पढ़िए, लगभग आपको मैंने जैसे बताया कि जनवरी से पढ़ सकते हो आप, छोटी सी है, ज़्यादा कोई इतनी बड़ी नहीं है। हाँ यूँ तो 60-70 पेजेस की है, बट वो उसमें चित्र वगैरह भी काफ़ी अच्छे दिए होते हैं, तो काफ़ी रोचक है ये सूजस। तो सूजस पढ़ो आप। सबसे पहले मैं आपको ये, अब देखिए सूजस नहीं पता हो तो ऐसा कुछ चित्र रहता है राजस्थान सूजस का, ये देखिए, ये अक्टूबर वाली है, फिर नवंबर और दिसंबर की, अभी दिसंबर चल रहा है तो नवंबर की भी जल्दी आ जाएगी, थोड़ा सा लेट आती है कई बार। तो ये सबसे ऑथेंटिक है, मतलब आप अगर सेकंड ग्रेड की भी कर रहे हो ना, सेकंड ग्रेड में भी ऐसा है, उसमें मेरे हिसाब से मैं थोड़ा बहुत सिलेबस मुझे याद भी है, अपने इंटरनेशनल और जो नेशनल लेवल के टॉपिक्स जो हैं वो उसमें नहीं है, मतलब भारत और विश्व की समसामयिकी उसमें नहीं है, उसमें केवल राजस्थान की है जहाँ तक मुझे याद है। तो उसके लिए राजस्थान की ही है, तो बस आपको यही पढ़नी है, इसके अलावा मेरे हिसाब से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। अब हम बात करें फर्स्ट ग्रेड के बारे में, क्योंकि पूरा वीडियो फर्स्ट ग्रेड के संबंध में है। तो देखिए एक तो हो गई ये, तो ये आपको पर मंथ पढ़नी है, राजस्थान की जो भी टॉपिक्स हैं सारे इससे क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए इसमें भारत के बहुत सारे टॉपिक्स हैं और अपने विश्व के भी हैं कुछ एक, तो उसके लिए आप कहाँ से क्या पढ़ोगे। तो देखिए मैं अभी जो पुस्तकों का नाम बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि कई बार क्या होता है कि जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूबर वगैरह, उनको वो बुक के जो पब्लिशर्स वगैरह होते हैं वो देते हैं पैसे, तो अपना ऐसा कुछ मैटर है नहीं, ईश्वर का दिया सब है, तो वो तो है नहीं। लेकिन मैं अगर आप, क्योंकि अब मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा तो बच्चे फिर रह जाएंगे उसमें, क्योंकि बहुत सारी आती हैं, कई अलग अलग नामों के, सबके नाम यहाँ नहीं लूँगा मैं, तो बहुत सारी आती है, तो उसमें आप रह जाओगे कंफ्यूज। और मुझे जो रिकमेंड की है मेरे साथियों ने, और जो है काफ़ी अच्छे अच्छे, जैसे मैंने कहा टॉपर्स से भी मेरा संपर्क है, पिछली भर्ती के जो टॉपर्स रहे, जो टॉप 50 या 100 में भी आए, तो उनसे भी है थोड़ी अपनी बात वगैरह, तो उन्होंने क्या बोला उसके बेस में मैं आपको बताऊं। तो ये सूजस तो मैं अपनी तरफ से भी रिकमेंड करूंगा और उनकी तरफ से भी करूंगा, तो ये तो डेफिनेटली है, चाहे फर्स्ट ग्रेड चाहे सेकंड ग्रेड दोनों के लिए है। अब देखिए अगली जो पुस्तक है दोस्तों वो है मूमल। अब ये मूमल पब्लिकेशन प्राइवेट है, ये कोई सरकारी तो ऐसे नहीं है। तो ये मूमल जो है दोस्तों हर 2 महीने बाद ये रिलीज़ होती है, और इसका शायद कोई एक वार्षिक ऐसा भी आ जाए
तो भी मुझे थोड़ा पता नहीं है, लेकिन द्वैमासिक ही आती है, मतलब हर 2 महीने एक बार ये रिलीज़ होती है। तो इसे आप ज़रूर पढ़िए। देखिए ऑल राजस्थान एग्ज़ाम रिव्यू, इसमें जो है फर्स्ट ग्रेड वगैरह सबका नाम भी लिखा हुआ होता है कई बार। ये देखिए RAS RTS रीट, शिक्षक भर्ती ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मतलब सबके काम किए RAS से लगा के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड तक। BSTC PTET जो अपने प्री BEd वगैरह होते हैं उनके संबंध में भी ये चीज़ें जो है इसमें दी हुई हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगी। और अब इसमें ये प्रश्न रहता है, जैसे मैंने आपको शुरुआत बोला कि आप कोई जो है वार्षिक संस्करण ले आओ, मतलब कोई ईयरली एक आती हो कि पूरे 2021 के हम साथ ही पढ़ लें, चलो 5 10 या 15 दिन 1-2 सप्ताह दे के। तो उसके संबंध में क्या है, तो देखिए वो जो मैंने पहले सूजस बताई वो तो है मंथली, तो वो हर महीने आपको पढ़नी है। अभी नवंबर दिसंबर की पढ़ लीजिएगा, फिर जनवरी की, फिर फरवरी की, फिर मार्च की, ऐसे करके आप पिछले 6 महीने की तो ये आप सूजस पढ़ लो। उससे ज़्यादा पढ़ सकते हो तो और ही अच्छी बात, लेकिन पिछले 6 महीने की तो आपको सूजस पढ़ लेनी है। और ये जो मूमल है ये भी पिछले 6 महीने से 1 साल, क्योंकि ये 5 ही आएंगी, फिर हर 2 महीने बाद आती है, तो फिर ये 5 या 6 ही आएंगी। और अब देखिए जो ईयरली आप जिसको लाओगे पढ़ोगे वो है दोस्तों क्रोनोलॉजी। जी हाँ, नाम तो नहीं लेना चाहिए बट यहाँ लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। बहुत सारी और भी आती है बुक्स इस संबंध में, तो ये आप ज़रूर पढ़िए कंपटीशन एग्जाम के लिए। देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और समसामयिक जो घटनाएं उनके लिए मासिक पत्रिका, ये मासिक भी आती है, और मैंने ये भी सुना है कि त्रैमासिक मतलब 3 महीनों की और 6 महीनों की और साल भर की भी आती। तो आप इसको साल भर वाली लाना, तो 1 साल की पूरी साथ में पढ़ने के लिए ये क्रोनोलॉजी, इसकी राजस्थान क्रोनोलॉजी भी आती है, लेकिन वो उसकी जगह सूजस से काम चल जाएगा। तो सूजस लाओ या फिर राजस्थान क्रोनोलॉजी, दोनों में से एक। मैं सूजस रिकमेंड करूँगा क्योंकि वो ऑथेंटिक है, अपने राजस्थान सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो बिल्कुल सूजस लाइएगा, आपको जो है लेटेस्ट मंथली जो पढ़ना ऑथेंटिक के लिए, राजस्थान के करंट अफेयर के लिए। और जो आपको नेशनल या इंटरनेशनल करंट अफेयर है और ईयरली चाहिए, तो उसके लिए इंटरनेशनल ये जो क्रोनोलॉजी है वो। और जैसे मैंने बताया हर 2 महीने की अगर आप चाहते हो तो उसमें फिर आपके मूमल बढ़िया रहेगी। तो ये तीनों चीज़ें हैं, और ईयरली मैंने आपको बता दी, 2 महीनों की बता दी, और मंथली भी बता दी। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी करोगे तो मैं आशा और उम्मीद करूंगा आप सभी से कि आप जो है 8 से 10 अंक अपने जो करंट अफेयर वाला जो पोर्शन है उसमें से लेकर आ जाओगे। और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।